In this video, we are going to see some problems. In a start, आप देख रहे हैं हमने दो रिजल्ट लिख रखा है। तो शुरू में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में मे भी उतना वाइटल ये नहीं हो, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब रिजल्ट को थोड़ा सा नोटिस करेंगे। इसमें पहला है कैंसिलेशन लॉ। आप कैंसिलेशन लॉ बचपन से पढ़ रहे हैं, बट इस तरह से इसको आप कभी देखे हैं कि नहीं, ये जरा देख लीजिए आप। जैसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई इक्वल्स एक्स इंटू जेड। अगर x 0 नहीं है तो दिस विल इंप्लाई y इक्वल्स जेड। ध्यान देंगे 0 नहीं है तो अगर x 0 होगा तो ये नेसेसरीली इंप्लाई नहीं करेगा। यानी हम मल्टीप्लिकेशन ले कैंसिलेशन लॉ कर सकते हैं, इफ x इज ए नॉन जीरो नंबर देन एक्स वाई इक्वल्स एक्स जेड विल सर्टेनली इंप्लाई वाई इक्वल्स जेड। ये हुआ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यानी लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। सेम वे में x अगर 0 नहीं है तो वाई एक्स इक्वल्स जेड एक्स रहेगा, तो ये भी इंप्लाई करेगा वाई इक्वल्स जेड। राइट राइट भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं जो बचपन से हम लोग कर रहे हैं। अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन रियल नंबर फैमिली पे कॉम्यूटेटिव होता है, देयरफॉर अगर एक्स वाई इक्वल्स जेड एक्स है तो भी ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ हुआ, मतलब एक लेफ्ट एक राइट रहेगा तो भी कैंसिल हो जाएगा। बट ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। सेम वे में हम एडिशन में भी समझते हैं, इफ a प्लस बी इक्वल्स a प्लस सी देन सर्टेनली b विल बी इक्वल टू क्या, c। यहां तो कोई कंडीशन भी नहीं है कि a b c कैसा, कुछ भी हो, कोई नंबर हो, तो एडिशन के ऑपरेशन में भी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो जाता है। सिमिलरली b प्लस a इक्वल्स c प्लस a रहेगा तो राइट राइट कैंसिलेशन लॉ भी हो जाएगा। और चूंकि एडिशन भी कॉम्यूटेटिव है, देयरफॉर a प्लस b इक्वल c प्लस a रहेगा, तो ये लेफ्ट राइट भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर a माइनस बी इक्वल्स a माइनस c है तो आप समझ रहे हैं कि यहां भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है तो a माइनस बी इक्वल्स c माइनस a रहेगा, तो यहां तो आप एक कैंसिल नहीं करेंगे, ये कैंसिल होगा तो माइनस बी इक्वल्स माइनस सी होगा, दैट इज बी इक्वल सी होगा। सिमिलरली यहां पर कर सकते क्या, जाहिर नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ ये अलग अलग बातें हैं, है ना। जो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होगा ऑफ कोर्स उसमें अगर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो राइट भी करेगा और लेफ्ट एंड राइट भी करेगा। चूंकि लेफ्ट कैंसिल कर हो रहा है कॉम्यूटेटिव है तो उल्टा कर देंगे तो जाहिर है कि वो राइट राइट कैंसिल हो जाएगा। एक को उल्टा करेंगे रिवर्स, एक को ऐसे ही छोड़ देंगे। चूंकि कॉम्यूटेटिव है तो ऐसे छोड़े या उल्टा करें। क्लियर है ना। तो इस तरह से इसको समझेंगे। मैट्रिक्स में क्या करता है कि एबीसी, देखिए हमने क्या लिया है, एबीसी 3 मैट्रिसेस है। ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे। एबीसी आर 3 मैट्रिसेस सच दैट ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट 0। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्स के टर्म में कह सकते हैं, इफ ए इज इन्वर्टिबल। एक ही बात है, मैट्रिक्स ए का सिंगुलर होना, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना और मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल होना, यानी इनवर्स उसका एग्जिस्ट होने योग्य होगा, ऐसा होना, सब एक ही बात है। तो कहता है कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए बी इक्वल्स ए सी रहेगा, दिस विल इंप्लाई बी इक्वल्स सी, बट प्रोवाइडेड व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर, दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट 0। ये समझ सकते हैं क्या कहलाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट लेफ्ट कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली ए राइट साइड में राइट राइट पे कैंसिल हो रहा है। क्लियर है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए, चूंकि इनवर्स अभी पढ़े हम लोग, इसलिए सही जगह है ये देखने का इसको, कि आप समझ सकते हैं ए नॉन सिंगुलर है, ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल कह सकते हैं, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अब 1 के लिए समझ सकते हैं ए बी इक्वल्स ए सी गिवन है और हमें दिखाना है बी विल बी इक्वल टू सी। दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, इन दिस एंड इन दिस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है तो ए इनवर्स ए को एक साथ कर सकते हैं तो आई बी हो गया। क्यों एक साथ करें, क्योंकि ये सिंपल आई हो जाएगा। और सिमिलरली ए इनवर्स ए भी तो आई होता है तो आई सी हो जाएगा। यहां भी ए इनवर्स ए आई, यहां ए इनवर्स ए आई और आई बी इक्वल्स आई सी, दिस इंप्लाई बी इक्वल्स क्या है
सी। क्लियर है? आप समझ सकते हैं, बट ये कब कर पाए हम, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तब। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कब होगा, जब ए नॉन सिंगुलर होगा तब। अगर ए की नॉन सिंगुलरिटी गारंटीड नहीं है तो जाहिर है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। सिमिलरली जब राइट कैंसिलेशन लॉ की बात करेंगे तो बी ए इक्वल सी गिवन है, हम दोनों साइड क्या करेंगे, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट कि ए और पोस्ट मल्टीप्लाई जो करेंगे ए इनवर्स मिलाकर आई होगा, बी आई बी होगा। सिमिलरली सी आई हो जाएगा, यहाँ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल सी हो जाएगा। तो राइट कैंसिलेशन लॉ छोड़ रहे हैं, सही है। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट है, द इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। किसी नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी, समझ सकते हैं, नॉन सिंगुलर जैसे ही करिए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा पक्का। फालतू एक बात क्या करा कि ये दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए इनवर्स विल आल्सो बी सिमेट्रिक। यानी ए अगर सिमेट्रिक है और वो इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। एक तरह से इसको तोड़ मरोड़ के जैसे दिमाग में आप डालें तो आप समझ सकते हैं यहां पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? चूंकि नॉन सिंगुलर है, जो गिवन है उसके हिसाब से एक रॉ मटेरियल हमारे पास ये है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि ए टी इक्वल्स ए, ये दो इंफॉर्मेशन हम समझ सकते हैं जो भी गिवन है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ये दो चीज कंक्लूड कर सकते हैं, ए सिमेट्रिक है और ए नॉन सिंगुलर है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमें दिखाना क्या, उसको फोकस कीजिए, इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक, यानी जो इसका इनवर्स होगा, इनवर्स तो होगा ही क्योंकि नॉन सिंगुलर हो गया तो वो भी सिमेट्रिक होगा। आप समझ सकते हैं, सिमेट्रिक सिमेट्रिक के पास जाइए, वहां हमने क्या समझा था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बीइंग ए मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक इज ए टी इक्वल्स ए, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, और उसका ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स होता है तो अस्क्यू सिमेट्रिक है। थोड़ा रिकॉल करें इसको। हमें दिखाना है फिलहाल ए इनवर्स जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, तो हम रिजल्ट लेके चलते हैं। वी हैव, क्या दिखाना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज अगर ए इनवर्स हो जाए, इट मींस जिसका ट्रांसपोज जिसके बराबर हुआ वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, यही हमें दिखाना है। ए इनवर्स सिमेट्रिक है। अब ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, तो जस्ट पिछले वीडियो में इनवर्स पर जो कुछ प्रॉपर्टी हमने देखा था उसमें आपको समझाया था हमने कि इनवर्स और ट्रांसपोज ये दोनों ऑपरेशन क्या है, कॉम्पिटिटिव है। इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल्स, ट्रांसपोज पहले कर लें फिर इनवर्स कर लें। रिकॉल करें इस प्रॉपर्टी को, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल्स हमने लिखा था ए इनवर्स का ट्रांसपोज, वेरीफाई भी किए थे, ठीक है। अब ए चूंकि सिमेट्रिक है, देयरफॉर ए टी को हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे, ए टी ए से रिप्लेस हुआ ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेकर हमने स्टार्ट किया और क्या आया, ए इनवर्स आया, और दिस इंप्लाई ए इनवर्स इज आल्सो क्या, सिमेट्रिक। जाहिर ये सिमेट्रिक कब हुआ है, तो जब ए सिमेट्रिक है तभी ना ए टी को आप ए से रिप्लेस कर दिए। ये दो रिजल्ट हुआ। फिर नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत काम और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज का हमने बचत किया है। ये क्या कहता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी ये दोनों नॉन सिंगुलर है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिए, ये भी डिटरमिनेंट इसका जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं है। आप इसको फिर वही कंडीशन समझिए कि इसको डिफरेंट वे में कर सकते हैं, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, या मैट्रिसेस ए एंड बी आर इनवर्टिबल, यानी दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, प्लस ये दोनों सेम ऑर्डर का है, तभी तो ए बी और एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट वगैरह की बात होगी। समझ सकते हैं एडजॉइंट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए स्क्वायर बार बार हम नहीं लिख रहे, अंडरस्टूड है। एडजॉइंट की बात करें तो स्क्वायर होगा ही, सही है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक तरह समझें कि ये कहां से आ रहा, रिवर्सल लॉ जैसा इसमें भी है ना। एडजॉइंट ऑफ ए बी करें यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर एडजॉइंट करें, और अगर पहले ही एडजॉइंट करें फिर मल्टीप्लाई करें तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे प्री फैक्टर एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए। रिजल्ट क्लियर है ना, ऐसा होगा, इसे वेरीफाई करना। समझ सकते हैं बेसिकली ये एडजॉइंट का रिजल्ट है, बट हम इनवर्स में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मिक्स्ड है, इनवर्स का भी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं इसको वेरीफाई करने में। ऐसे वेरीफाई करने में आप समझें कि कोई ए और बी जनरल मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, इसको दिखाएंगे कि पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले, ये ध्यान दें,
ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर है, मतलब एक गारंटी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा, जैसा कि लिखा हुआ है। तो स्ट्रेटजी हमको क्या होगा इसको साबित करने का, इसको पहले फोकस करें। समझ सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी सेपरेटली अगर नॉन जीरो है तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालें, तो मैट्रिक्स ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, समझ सकते हैं। मैट्रिक्स ए बी का डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, शुरू में ये देखे थे हम लोग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब समझे थे, तो इसके समझते हैं पिछले वीडियो में, सही है। और दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, इट मींस ये भी जीरो नहीं होगा। एंड देयरफॉर मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जरूरत आएगा तो, सही है। अब देखिए क्या करते हैं, एडजॉइंट का प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए आई, जहां आई का ऑर्डर क्या होगा तो ए के ऑर्डर जैसा होगा। चलिए हम एक बी का ऑर्डर नहीं कह रहे हैं, तो हम सिर्फ आई कह रहे हैं। अंडरस्टूड है, जिस ऑर्डर का ए रहेगा बी रहेगा उसी ऑर्डर का आई होगा। तो यहां पर देखिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, वी हैव एक रिजल्ट ले रहे हैं ए बी मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये समझे। एडजॉइंट ऑफ ए बी को एक्स अगर कह लें तो मैट्रिक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एक्स, जिसको कि हम क्या कहेंगे, तो मैट्रिक्स ऑफ एक्स यानी ए बी और इनटू आई। आई का ऑर्डर हम क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ए बी का ऑर्डर हमने क्लियर नहीं किया है। अंडरस्टूड है, जिस ऑर्डर का ए उस ऑर्डर का आई बराबर कर रहे हैं, ठीक है। ए बी आई हुआ है। अब सोचिए क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जिस तरह से ए बी मल्टीप्लाई करें तो एक सिंपल रिजल्ट यहां पर आ रहा है। राइट हैंड साइड में भी अगर हम इसी में ए बी से मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहां हमने प्री किया है, अगर पोस्ट करते यहां पर तो इधर भी पोस्ट करते, रिजल्ट तो ये दोनों में होता है। आपको ध्यान है ना, ए में मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए से, या एडजॉइंट ऑफ ए को ही यहां रखें, ए रखें, ये दोनों केस में क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहां ए बी यहां नहीं रखती है, अगर इधर भी रखते तो भी यही आता। तो इधर भी क्या करते, राइट साइड से मल्टीप्लाई करते, माने राइट तरफ, मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई करते। लेकिन अभी प्री कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसको हमने यही छोड़ दिया। क्लियर है। अब हम क्या प्रयास करेंगे, एंड जिस तरह से इसमें प्री मल्टीप्लाई किए वैसे प्री मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसमें एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इसमें प्री मल्टीप्लाई इसका कर दिया, और प्रॉपर्टी का फिर यूज करेंगे। हियर वी हैव फोर मैट्रिसेस ए बी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग b इंटू एडजॉइंट ऑफ बी से पहले कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिमट जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू आई, सही है ना। हमें यहां पहुंचना है, क्यों यहां पहुंचना है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो समझ सकते हैं दोनों तरफ हम ए बी का जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा उससे प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आई, ये भी आई हो जाएगा, आई के साथ किसी का गुना करेंगे यही रह जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे यही रह जाएगा। तो इस तरह से ये बराबर ये आ जाएगा, ए बी खत्म हो जाएगा, और ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पहले हम समझ चुके हैं। यहां पर ये देख चुके हैं ना, इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, चाहे तो यहीं पर इसको समझाते हुए लिख दिया आपको। तो स्ट्रेटजी समझेंगे, ये दिमाग में आखिर कहां से खुराफात आएगा, तो एडजॉइंट का सारा प्रॉपर्टी, इनवर्स का प्रॉपर्टी, हमें क्या दिखाना है, ये बहुत बारीकी से देखेंगे, उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तब ये सजेस्ट करेगा कि ऐसे कीजिए। और इस तरह से दिस इक्वल्स क्या होगा, ए को यहीं छोड़े और बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी को एक साथ कर लिए, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे ही रहने दिए। और इस तरह से ये क्या हो गया, b और एडजॉइंट ऑफ b, इसी के चलते किए थे कि ये बराबर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब आप समझ सकते हैं ये b आई का गुना या तो एडजॉइंट ऑफ a से करें, या डिटरमिनेंट ऑफ b जैसे ही हो गया तो कांस्टेंट हो गया ना, k लैम्डा कुछ भी एक नंबर आएगा, इसको हम इधर कर ले सकते हैं, और इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ b हो गया और a हो गया, और फिर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। समझ रहे हैं बात को, जैसे ही कांस्टेंट हुआ तो इसको किनारे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। i का गुना किसी के साथ करेंगे, देन किनारे होने के बाद या तो ai या i एडजॉइंट a करें तो i खत्म हो जाएगा। अब फिर a एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ai,
यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, आई। चूंकि डिटरमिनेंट हो गया फिर आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स था तो भले यहां इधर नहीं कर सकते, है ना। और इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आई। फर्स्ट कहां था ये, यहां था 1 जिसको हमने कहा था, ये 2 हो गया। और इस तरह से 1 एंड 2 क्या इंप्लाई करेगा, स्ट्रेटजी तो पहले आपको समझा ही दिए। ये इंप्लाई करेगा कि जो हमें दिखाना है बराबर वो तो नहीं हो पाया, बट दोनों में हमने प्री मल्टीप्लाई किया है ए बी मैट्रिक्स से, तो वो दोनों बराबर पाया जा रहा है कि ये बराबर हो रहा है। हमें दिखाना सिर्फ ये था, बट इसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर राइट साइड में जो दिखाना था वो भी नहीं, ए बी से मल्टीप्लाई करके हम देख रहे हैं कि ये बराबर हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से। नाउ ए बी इन्वर्टिबल है, देयरफॉर दिस इंप्लाई दोनों साइड ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर, ए बी का इनवर्स इंटू ए बी, और यहां हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी, और यहां ए बी का इनवर्स ए बी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। अब सीधा ए बी का इनवर्स ए बी, अब कोई रिवर्सल रूल यहां लगाएगा जरूरत नहीं उसका है, पहले समझ रहे हैं किसी का इनवर्स उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आई आएगा, तो डायरेक्ट इसको आई करेंगे और आई को फिर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, यही रह जाएगा। सिमिलरली ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आई आएगा राइट हैंड साइड में, और इसका फिर किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस आई को पहले एडजॉइंट ऑफ बी में कर लें तो क्या एडजॉइंट ऑफ बी रह जाएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बच जाएगा। तो अगले स्टेप में बातों को समझते हुए हम जो रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है वो हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए बी का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए बी विल बी आई, और आई का गुना किसी के साथ करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा। इसको लिखने रहे हैं, अंडरस्टूड है, समझ रहे हैं, सही है। तो एक ये रिजल्ट हो गया जिसको कि हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है। फिर कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज ए इज इन्वर्टिबल, देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज पहले करने फिर एडजॉइंट निकाल लें, या पहले एडजॉइंट निकाल ही लें फिर ट्रांसपोज करें। यानी ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग एडजॉइंट एंड ट्रांसपोजिशन बोथ आर कॉम्यूटेटिव। दोनों में से कोई काम पहले करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम का रिजल्ट है ना। आप समझ सकते हैं। इस बार फिर हमें ये दिखाना है, तो जिस तरह से अभी देखेंगे पिछले क्वेश्चन में और एक और क्वेश्चन में, शायद नहीं पिछले में ही वहीं से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला। हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके और सेम वही यहां मल्टीप्लाई करके बराबर दिखाते थे, और जिससे मल्टीप्लाई करते थे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था, और उससे फिर उसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये जो मल्टीप्लाई किए और फिर उसका इनवर्स मिलकर खत्म हो गया, ये दे दिया हमको। तो यहां पर फिर दिमाग लगाए, एडजॉइंट है, ट्रांसपोज है, क्या क्या है। तो अगर हम इसमें कोई प्रॉपर मल्टीप्लायर ढूंढें, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और कुछ सिंप्लीफाई हो ये, और ये एक सिंप्लीफाइड वे में क्या आता है, और सेम वही मल्टीप्लायर से यहां भी प्री मल्टीप्लाई करें। अगर इसमें प्री करते हैं तो इसमें भी प्री करें, और वो इसके इक्वल हो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और जिस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किए उसके इनवर्स से फिर हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि क्या सोचेंगे इसमें, कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां सोचते हैं एडजॉइंट ऑफ ए टी है, तो वी है, हम इसमें अगर ए टी से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देंगे ये फोकस्ड है अभी हमारा, ये क्या समझ कैसे कर रहे हैं। चूंकि इसको हम करेंगे तो ए एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट कुछ होता है, लेकिन सवाल यहां तो ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज में रिवर्सल रूल भी तो होता है ना। इसे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी तो कह सकते हैं, एंड होल ट्रांसपोज रिवर्सल रूल से। सॉरी ये क्या कर दिया, ये ट्रांसपोज, हम इसकी बात समझिए, ट्रांसपोज होल पर नहीं इस पर है ना, तो हम इसकी बात करेंगे ना।
तो इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, जिस भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रहेगा तो रिजल्ट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एटी और इनटू क्या आई। अगेन हम कह रहे हैं कि आई का ऑर्डर क्या होगा, ये ए पर डिपेंड करेगा। ए को हमने मतलब क्लियरिफाई नहीं किया है कि इसका ऑर्डर क्या है, बस कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप का ये टाइप होगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये रिजल्ट ये हुआ, सही है। अब हम इसमें प्री मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। वी हैव दिस, इसको 1 कह लेते हैं एंड 80 प्री मल्टीप्लाई किए थे, फिर इसमें प्री मल्टीप्लाई करेंगे 80 एडजॉइंट ऑफ ए का होल टी, जिसको जल्दी से यहां समझ गए थे। ठीक है। अब दिस इक्वल्स क्या, इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय इसका ट्रांसपोज, रिवर्सल रूल होगा जो गलती से ऊपर वाले केस में ही ले रहे थे, इसको ऐसे समझ के एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू क्या ए और इसका होल का ट्रांसपोज, सही है ना। ये रिवर्सल रूल से 80 होगा और एक एडजॉइंट ऑफ ए का टी होगा। अब अगेन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कहें या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कहें, दोनों तो ही होता है, तो इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या कहेंगे, आई। अब यहां सोचिए डिटरमिनेंट ऑफ एटी क्या होता है, इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते कि नहीं। एटी क्या है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करेंगे तो रो सब हो जाएगा कॉलम, तो उसका डिटरमिनेंट लेंगे। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि रो को अगर कॉलम में चेंज कर दें कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रांसपोजिशन हमारा क्या कर रहा है, सारे रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर रहा है। तो हम ओरिजिनल जो हमारा ए है उसका डिटरमिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का लें, डिटरमिनेंट बात तो एक ही हुआ। तो इसको भी हम एक स्टेप में यहां डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई समझ सकते कि नहीं। इसको ऐसे वन कहेंगे, यहां नहीं कहेंगे तो यहां पर इस ए को 80 कर देंगे, एक ही बात है। और इस तरह से ये 2 हुआ। चलिए यहीं पर कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम और कर लेंगे इसी में, पॉज नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम सेव होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, इसे हमने 2 कह लिया। अब 1 एंड 2 इंप्लाई क्या इंप्लाई करेगा, 80 एडजॉइंट ऑफ 80 इक्वल्स 80 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, सही है ना। यही हम लोग समझते हैं। वहां पर कोई मल्टीप्लायर ढूंढे जो मल्टीप्लाई करें तो इक्वेट हो जाए दोनों, और वो मल्टीप्लायर का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब समझ सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब 80 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड देयरफॉर दोनों साइड हम क्या करेंगे, 80 के इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, एडजॉइंट ऑफ 80, इधर भी 80 का इनवर्स 80 एडजॉइंट ऑफ ए का टी। सेम लॉजिक, ये आई होगा दोनों मिलाकर, है ना। 80 है और 80 का इनवर्स है आई, यहां भी ये आई होगा। आई का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो बस वही रह जाएगा, मतलब 80 तो खत्म हो गया, मतलब क्या बच जाएगा, 80 का इनवर्स 80 खत्म हुआ, ए एडजॉइंट ऑफ ए और ए टी विल बी इक्वल टू, ये दोनों खत्म हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। क्या कर दिए 80 यहां पर एक बार यही हो जाएगा, 80 बाहर लिखा गया एक्चुअली, ये ना। ठीक है, और इधर ये खत्म हुआ, ये रह गया। यही रिजल्ट हमारा था साबित करने। मतलब एडजॉइंट पहले कर लें फिर ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज कर लें फिर एडजॉइंट करें, इसको ऐसे दिमाग में रखेंगे। क्या क्या देखे थे उधर हम लोग, इनवर्स का ऑपरेशन और ट्रांसपोजिशन का ऑपरेशन, दोनों क्या है तो दोनों कम्यूटेटिव है। वैसे एडजॉइंट का ऑपरेशन और ट्रांसपोजिशन का ऑपरेशन ये भी दोनों क्या है, तो ये दोनों भी कम्यूटेटिव है, सही है। फिर देखिए अगला, इसी में एक देख लेते हैं, इसी पर बेस्ड है छोटा सा। फिर कहते हैं इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 इट मींस इट्स इनवर्स एग्जिस्ट एंड A is symmetric, it means 80 equals A
then A inverse will also be A inverse सिमेट्रिक देख चुके थे. Then adjoint of A is also सिमेट्रिक. समझ सकते हैं यहां पर क्या कहा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, मतलब ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा और ए सिमेट्रिक भी है, तो देन एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालेंगे ना वो भी सिमेट्रिक होगा. ए अगर सिमेट्रिक है तो इसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा. आप समझ सकते हैं. इस बार हमें एडजॉइंट ऑफ ए को सिमेट्रिक दिखाना है, तो हमारा प्रयास क्या होगा दिखाने का, जिसे सिमेट्रिक दिखाना है जस्ट उसका ट्रांसपोज लगे. अभी एक सिमेट्रिक का केस आया था, जिसको भी सिमेट्रिक दिखाना है उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा. अब समझ सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर क्या दिखाना है हमको, एडजॉइंट ऑफ ए दिखाना है. अभी प्रॉपर्टी पढ़े एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज वही होगा जो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होगा. जस्ट अभी मिटाए भी हम लोग हैं, ये प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं. क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो फिर एटी को हम क्या कह लेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है, एडजॉइंट ऑफ ए कह लेंगे. अब फाइनल रिजल्ट देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए एंड दिस इंप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मैट्रिक्स तो है ही, सिर्फ सिमेट्रिक लिख दिए. ठीक है, थ्योरेटिकल रिजल्ट अभी एक कम से कम और देखते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, ए एंड बी आर नॉन नल स्क्वायर मैट्रिसेस. नॉन नल स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब समझ रहे हैं कि ए और बी में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है. ध्यान देंगे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात नहीं कर रहे हैं. ये नल मैट्रिक्स दोनों में से कोई नहीं है, मतलब दोनों में कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री रहा होगा, तभी तो नॉन नल मैट्रिक्स होगा, यानी नल मैट्रिक्स के अलावा होगा. क्लियर है. कहता है ऑफ सेम ऑर्डर, माने दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, जाहिर है तभी ए बी डिफाइन होगा. तो कहता है कि अगर ए बी इक्वल्स नल मैट्रिक्स होता है तो देन प्रूव दैट ए एंड बी, ध्यान देंगे एंड यहां पर है, मतलब बोथ ऑफ ए एंड बी विल बी सिंगुलर. क्वेश्चन क्लियर है ना. ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, दोनों सेम टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए इंटू बी इक्वल्स होता है एक नल मैट्रिक्स. तो हमें प्रूव करना है कि ए एंड बी बोथ विल ऑल्सो बी, ऑल्सो गलत लगा दिए, बोथ विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब दोनों में से दोनों का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो जीरो आएगा. सिंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है ना, जीरो आएगा. सही है. सोच सकते हैं ए बी इक्वल्स नल मैट्रिक्स है और हमें दिखाना है ए और बी में से कोई भी जो है वो नॉन सिंगुलर नहीं हो सकता, वो दोनों का दोनों सिंगुलर होगा. सही है. अब देखिए इसको कैसे दिखाएंगे. इनवर्स की तो बात ही खत्म हो जाती है. ए बी अगर नल मैट्रिक्स है तो इनवर्स का मामला यहां पर फेल हो जाएगा ना. सही है ना. अच्छा, तो अब फिर यूनिकनेस की बात करें, जैसे भी कैंसिलेशन सॉरी एक प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे ना, किसमें जब इनवर्स एग्जिस्ट करने की बात कर रहे थे कि अगर इनवर्स होगा तो यूनिक होगा. वहां पर हमने क्या किया था, डबल इनवर्स मान लिया. कॉन्ट्रडिक्शन वहां पर हुआ क्या, तो दोनों डिफरेंट नहीं है, बी इक्वल सी है, यानी हमारा मानना कि ये दो है गलत था, तो बी इक्वल सी हो गया, देयरफॉर वो यूनिक हो गया. तो सेम वे में यहां पर समझें कि ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो इनवर्स का तो बाकी कुछ नहीं कर सकते, जैसे और क्वेश्चन में अभी तक हम लोग कर रहे थे. तो यहां पर सोचें कि हमें दिखाना क्या है, ए और बी दोनों सिंगुलर होगा, तो दोनों में से किसी एक को अगर हम कहते हैं कि इफ संभव है, इफ पॉसिबल, देन लेट आइदर ऑफ द टू इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. जैसे नॉन सिंगुलर कहेंगे तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा. क्लियर है ना. तो दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं. जैसे ए को दिखाएंगे, अगर हम ए को दिखा दें कि ये बी नॉन सिंगुलर है या ए नॉन सिंगुलर है, तो सेम लॉजिक से वो हो जाएगा ना. लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, तो मान लेते हैं कि अगर संभव है तो ए को ही कह लेते हैं ए इज
नॉट सिंगुलर। हम ऐसे लिख सकते थे ए इज नॉट सिंगुलर, एक ही बात है। तो देन ए इनवर्स क्या होगा? देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सही है। हमें दिखाना है कि ए सिंगुलर होगा, बी भी सिंगुलर होगा। हम किसी एक को मान के स्टार्ट कर रहे हैं कि ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड देयरफॉर दोनों तरफ हम प्री मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल्स ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, जो कि क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स में तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे नल मैट्रिक्स ही रहेगा, और इसको फिर ए इनवर्स इंटू ए एक साथ कर सकते हैं एसोसिएटिविटी से। तो आई इंटू बी फाइनली क्या होगा? बी, जो कि क्या होगा? नल मैट्रिक्स। सही है ना? और जबकि ये कह क्या रहा है, समझेंगे बात को, ए का इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तो ये बी इक्वल्स नल मैट्रिक्स आया। यहां पर कह क्या रहा है, क्वेश्चन देख रहे हैं, ये नॉन नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन को कोरिलेट कर रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन थोड़ा जो है ना उसको अरेंज में दिमाग में रखिए। अगर ए को हमने माना कि ये सिंगुलर नहीं है यानी नॉन सिंगुलर है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमने क्या दिखाने का प्रयास किया कि तब सर्टेनली जो मैट्रिक्स बी होगा दैट विल बी नल मैट्रिक्स। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर नॉन नल मैट्रिक्स। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं शॉर्ट में, ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? क्वेश्चन में गिवन है कि बी नल मैट्रिक्स है, तो नन नल मैट्रिक्स है, यानी नल मैट्रिक्स नहीं है, और यहां नल मैट्रिक्स आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे ही हो रहा है ना, जब ए को हमने माना है कि ये सिंगुलर नहीं है, तो देयरफॉर हमारा मानना गलत था। खैर, ये तो सिर्फ अभी ये प्रूफ हुआ कि बी क्या कहते हैं, बी नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो ए नॉन सिंगुलर नहीं हो सकता। क्यों? ये मानते हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है। तो हमारा मानना गलत था। हमने क्या माना था कि ए नॉन सिंगुलर है, तो हम क्या कहेंगे? ए नॉट सिंगुलर गलत है, एक्चुअली ए सिंगुलर होगा। एक पार्ट हुआ। सिमिलरली आप सोचिए कि नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली हम बी को कह लेंगे कि अगेन लेट इट पॉसिबल तो बी इज नॉट सिंगुलर। तो हम क्या करेंगे? बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ना, हम लिख ही देते हैं इसको। अगेन लेट बी इज नॉट सिंगुलर, यानी नॉन सिंगुलर है। तो देन बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड देयरफॉर इसमें क्या करेंगे? इस बार समझ सकते हैं, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर तो पोस्ट करें प्री करें नल मैट्रिक्स ही रहेगा ना। और बी इनवर्स अगेन इसको एक साथ कर सकते हैं, आई होगा, ए इक्वल्स नल मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्ट कब कर रहा है? जब बी को हमने माना कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉट सिंगुलर या नॉन सिंगुलर एक ही बात होगा ना। अब ये दोनों चीज प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? अगर ए को हम नॉट सिंगुलर मानते हैं, ये भी गलत हो रहा है, बी को नॉट सिंगुलर तो ये भी गलत है। यही साबित करना है, दोनों में से कोई भी नॉन सिंगुलर नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। देयरफॉर ए एंड बी बोथ आर सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? चलिए छोटा सा रिजल्ट और है। कोई मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट हम निकालें, या डिटर्मिनेंट निकाल कर ही इन्वर्स करें। जाहिर है ए स्क्वायर मैट्रिक्स रहा होगा, और ए नल मैट्रिक्स नहीं होगा। अंडरस्टूड है? ए नल मैट्रिक्स होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की बात क्या करेंगे? ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इनवर्स आएगा ही नहीं। सही है? समझ सकते हैं? छोटा सा रिजल्ट है ये। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो ए इनवर्स इक्वल्स क्या होता है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट। अब वो प्रॉपर्टी लाइए दिमाग में, किसी मैट्रिक्स में स्केलर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से, तो उस केस में जो इसका वैल्यू होगा मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है उसका पावर उससे डिटर्मिनेंट का एक कम हो जाता है। और ये क्या होगा, जो ऑर्डर है उतना बार गुना होगा। जो एक बात समझाए थे एग्जांपल लेकर, अगर 3 रो में हम गुना करते हैं, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉमन लेंगे तो तीनों से 2 आएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 4 ऑर्डर का है 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहां पर क्या है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसमें हम क्या कहेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, मान लीजिए nth ऑर्डर का है ये, तो n हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। थोड़ा सा ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, और यहां पर हम कह लेते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है, nth ऑर्डर का है। ऑर्डर ऑफ ए इज n बाई n, ठीक है, क्योंकि यहां ऑर्डर का काम पड़ गया है, अदरवाइज यहां पावर कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये समझे ना आप, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए को k कह लीजिए, तो k एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो a का टाइप अगर n बाई n है तो एडजॉइंट ऑफ a का टाइप भी n बाई n होगा, और वो सारे n बाई n जो रोज होंगे ना, या कॉलम किसी से कॉमन लेंगे तो वो सारे से कॉमन निकल जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a n टाइम्स, इसकी होल पावर n कर दिए। और दिस इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो nth ऑर्डर का अगर है ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर कितना हो जाता है, n माइनस 1 जो ऑर्डर है इसका उससे कम, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा ना, n हो गया, दोनों सेम बेस है, तो ये 1 बाई ऊपर से नीचे का पावर जस्ट 1 से एक्सीड कर रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसको यहीं डायरेक्ट कर लीजिए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a है तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a ऊपर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1, सही है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल रिजल्ट का लीजिए, क्वेश्चन का लीजिए, और अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। दो छोटा सा क्वेश्चन लिया है सेकेंड ऑर्डर का, इसमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है दोनों का। तो 2 क्वेश्चन लिखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये इसमें समझ सकते हैं एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, दो फैक्टर निकालते हैं। अगर तरीके से लिखेंगे, एग्जाम में भी आता है ना, प्रोसेस लिखना है, तो हम समझ सकते हैं इसको हम लेट ए कर लेंगे, लेट ए बी दिस, आगे लिखने में सुविधा होगी। तो इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे इन ए लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन मैंने आपको शुरू बताया ना कि कोफैक्टर हमेशा डिटर्मिनेंट में डिफाइन होता है। मैट्रिक्स का कोफैक्टर होता है, रैंक अगर पढ़ना होता ना तो उसमें कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स देखते, कोफैक्टर किस ऑर्डर का, वो पढ़ना नहीं है। लेकिन अभी की किताब में जो है ना, बहुत ये इरिस्पॉन्सिबल बात है कि मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में लोग लिखते हैं कि इस मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, ये गलत है कहना। इस मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट में A11 यानी इस प्लेस का कोफैक्टर, तो हम यही सलाह देंगे गलत नहीं लिखें। इन डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, अब ये सही है, इसमें A11 क्या है, A11 ये प्लेस है, ये प्लेस का कोफैक्टर, इसको खत्म करेंगे 4 आएगा, साइन इसका प्लस ही है, ये साइन से कंफ्यूज नहीं करना है, ये जगह की बात है ना, 1 का जगह है, 1 + 1 2 होता है, -1 की पावर 2 +1 आएगा। A11 ये हो गया, और A12 क्या हो जाएगा, जाहिर है A12 इसका जगह है 2, ये माइनर हुआ बट जगह ये माइनस का है तो -2 हो जाएगा। इसी तरह से A21 क्या हो जाएगा, ये जगह है, ये खत्म करेंगे 5 होगा, बट ये साइन इसका निगेटिव होता ना इस प्लेस का, तो -5 हो जाएगा, मतलब -5 में माइनस लग गया। फिर A22 क्या होगा, समझ सकते हैं A22 क्या होगा, ये खत्म करेंगे -3, जगह ये प्लस का है ना, तो जो आया वही रह जाएगा। एंड देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, तो जो हम डेफिनेशन में आपको समझाया था एडजॉइंट का कि एक मैट्रिक्स B होता है उसका ट्रांसपोज होता है, वेयर B क्या होता है, तो कोफैक्टर को उस प्लेस पर रख देते हैं, वो वाला मैट्रिक्स B होता है उसका फिर ट्रांसपोज लेते हैं। तो यहाँ A11 हो जाएगा, यहाँ A12 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, देख के ही लिखे हैं, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। अक्सर आप लोग दोबारा भेजते हैं सर यहाँ पर ये कैसे हो गया, तो उसको थोड़ा आप देख लेंगे, गलती हो सकती है।
इसका कोफैक्टर 4 सही है ना, इसका कोफैक्टर -2, इसका कोफैक्टर -2 है, ये है ना, ठीक है। इसका कोफैक्टर -5 सही है, इसका कोफैक्टर -6 सही तो है। तो एडजॉइंट ऑफ है ये लिखिए और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। फॉर दिस इक्वल्स ट्रांसपोजिशन का काम कर देंगे। फर्स्ट रो 4 -2 फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो -5 -3 सेकेंड कॉलम हो गया, सेकेंड रो। समझ सकते हैं कि अगर ये सिर्फ आंसर तक पहुंचना है तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। एडजॉइंट लिखना है तो सीधा मैट्रिक्स बनाएंगे, थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे, बीच में कोई हर्डल नहीं हो, ये काम एक स्पेल में करेंगे। जैसे होता है ना कोई चीज को कि एक स्पेल में बीच में अगर ब्रेक हो गया तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो एकदम कंसंट्रेट हो गए, इवन की कहीं खुजली हो रही है तो उसको भी रोकेंगे और सीधा कंसंट्रेट करेंगे। कैसे, इसका कोफैक्टर तुरंत दिमाग लगाए, कोफैक्टर 4 आएगा, 4 आएगा, ये साइन प्लस का है तो यहाँ पर 4 लिख दिए, फिर यहां और हाथ यहां रखेंगे हम, यहाँ है ना, दिमाग हमारा यहां है, भले इसका कोफैक्टर निकालना है लेकिन ट्रांसपोज भी एक साथ करते जा रहे हैं। तो इसका जो कोफैक्टर होगा क्या, -2 होगा, बट यहां लिखेंगे, फिर यहां हाथ हमारा फिर यहां जाएगा, दिमाग हमारा यहां जाएगा 2, इसका कोफैक्टर -5 तो ये यहां लिखाएगा, फिर इसका कोफैक्टर हाथ यहां आएगा हमारा -3 सही है, एक स्टेप में लिखा सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इस एग्जांपल में अगर इसे ए कह ले तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो समझ सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं जैसे इसमें आपको बताया था ना बाद में। इसका कोफैक्टर क्या होगा, 1 होगा, यहां लिख दिए। इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो +10 α/2 होगा ना, यहां पर लिख दिए +10 α/2 सही है, क्लियर है ना। इसका कोफैक्टर सॉरी वेरी ये एक स्टेप में लिख रहे हैं ना, 1 का 1 हो गया 10 α/2, यहां लिखाएगा ना 10 α/2 सही है। यहां क्या होगा तो समझ सकते हैं, ये वाला टर्म जो यहां आएगा इसका कोफैक्टर क्या होगा 10 α/2, लेकिन साइन यहां प्लस माइनस चिन्ह है, माइनस हो गया यहां पर, तो ये हो गया -10 α/2। यहां पर क्या होगा, ये इसका कोफैक्टर होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा 1, ये होगा, क्लियर है ना। नहीं तो फिर A11 A12 ऐसे लिखेंगे। तो इसका सेकेंड ऑर्डर का ये एडजॉइंट हुआ। एक थर्ड ऑर्डर का या एक क्वेश्चन और लेते हैं। यार छोड़िए लंबा पूरा वीडियो, फिर छोड़ते हैं, है ना। नेक्स्ट में फिर कंप्लीट क्वेश्चन ही होगा, एडजॉइंट इनवर्स का मिलाकर जो भी एक्सरसाइज, उसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन फिर सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रॉब्लम वीडियो ही होगा।